हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य ईश्वर की सृष्टि का ताज है, क्योंकि ईश्वर की बुद्धिमत्ता मनुष्य में झलकती है। उत्पत्ति के समय से ही धर्म ग्रंथ में हम इस बात को देखते हैं कि ईश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है। ईश्वर मनुष्य के निकट होना चाहता है। धर्मशास्त्र बाइबल सारे मानव जाति के परिवार का एल्बम की तरह है, जहां इब्राहिम का एक विशेष स्थान है। वह सभी विश्वासियों का पिता कहा जाता है। धर्मशास्त्र उन्हें ईश्वर का मित्र कहती है, क्योंकि इब्राहिम का ईश्वर से बड़ी घनिष्ठता थी। ईश्वर बराबर उनसे बातें करता था। हम इस बात का अनुभव करें कि ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे बातें करना चाहता है और हमारी अगुवाई करता है। 40 के इस विशेष समय में हम ईश्वर के नज़दीक आएं, ईश्वर से जुड़ें और मित्र की तरह हम उनकी घनिष्ठता का अनुभव करें। 40 का 5वां सप्ताह 7 अप्रैल 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 9 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 51 से 59 तक। आज का पहला पाठ इब्राहिम के साथ ईश्वर के गहरे संबंध को प्रकट करता है। इब्राहिम के जीवन में ईश्वर कई वरदानों से उन्हें भरा था। वह दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक धनवान होता जा रहा था। उसकी धन संपत्ति, उसके नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, हर तरह के पशु और व्यक्तिगत तौर पर इब्राहिम की ख्याति, इब्राहिम का नाम, उसका यश बढ़ता ही जा रहा था। वह खाना बदोश की तरह जिंदगी जीता था। एक जगह से दूसरी जगह पूरे परिवार के साथ, अपने पशुओं और नौकर चाकरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता था। वास्तव में वह खाना बदोश था। उसकी पत्नी बांझ थी, इसलिए इब्राहिम का सबसे बड़ा दर्द पुत्र का न होना था। धनवान होते हुए भी, सब चीज़ों के होते हुए भी उसके पास उसका उत्तराधिकारी नहीं था। और जब उत्तराधिकारी नहीं हो तो सारी चीज़ें व्यर्थ मालूम पड़ती थी। और यही दर्द इब्राहिम का सबसे बड़ा दर्द था कि मेरा कोई अपना पुत्र नहीं है। ईश्वर ने उचित समय में इब्राहिम की पत्नी सारा को, जो बांझ थी, उसके द्वारा ही एक पुत्र दिए जाने की बात कहता है। इब्राहिम ने इस पर दृढ़ विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें पुत्र रत्न दिया। ईश्वर का हमारे बीच, ईश्वर का हमारे साथ होना असंभव को भी संभव बनाता है। ईश्वर जो प्रतिज्ञा करता है कि वह सही समय में उसे एक पुत्र देगा, और इब्राहिम को बुढ़ापे में बांझ पत्नी के द्वारा एक पुत्र मिला। असंख्य वंशजों की जो बात प्रभु ने इब्राहिम को बताई थी, वह समय पर पूरी हुई। ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर के साथ होने और हमारे बीच में ईश्वर के अनगिनत वरदानों को इब्राहिम अनुभव किया। हम भी अपने जीवन में ये अनुभव करें कि ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इब्राहिम ईश्वर को पहला स्थान देते थे। हम भी अपने जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दें और बाद बाकी सभी चीज़ें हमारे लिए,
हमारी भलाई के लिए कार्य करेंगी। आज के सुसमाचार में ईसा के वास्तविक पहचान को लेकर विवाद है। ईसा कहते हैं कि वे इब्राहिम से पहले विद्यमान थे। वे प्रभु ईश्वर को जो अनादि है उसी के अंश है, उसी के दूसरे जन हैं। ईसा ईश्वर के दूसरे जन है जिसे संत योहन ने अपने सुसमाचार में दिखाया है। ईश्वर ने ईसा को मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजा। अतः ईश्वर देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। ईश्वर की शिक्षा को हम इंसानों को बताया और हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित किया। आइए हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी सृष्टि की रचना हैं। तेरी पवित्र आत्मा और तेरी प्रज्ञा के बिना हमारा जीवन सीमित, कुंठित और अधूरा है। हे ईश्वर, तूने हमें आशीर्वाद दिया है। हम इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। हमें इतनी आशीष और कृपा दीजिए कि हम आपसे जुड़े रहें, आपके नज़दीक रहें और मन में शांति पाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।